दोस्तों, क्या आप जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन हम सभी माँ ब्रह्मचारिणी के पावन स्वरूप की पूजा करते हैं, जो तप, त्याग, संयम और अटूट भक्ति के प्रतीक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि यदि जीवन में सच्ची शक्ति, धैर्य और अपने लक्ष्य को पाने की अटूट लगन चाहिए तो माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहाँ मिलती हैं व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब पर्वत राजा हिमालय के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वह कोई साधारण बालिका नहीं थी, स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। उनका नाम पार्वती रखा गया। बचपन से ही माता पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करें। लेकिन भगवान शिव, जो एक विरक्त योगी थे और संसार के मोह माया से दूर रहते थे, उन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। एक दिन देवऋषि नारद जी हिमालय के महल में आए और उन्होंने पार्वती जी के भविष्य के बारे में बताया कि उनका विवाह केवल भगवान शिव से ही होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यह सुनकर पार्वती जी तनिक भी विचलित नहीं हुई, बल्कि उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, वे भगवान शिव को प्राप्त करके ही रहेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी राजसी जीवन को त्याग दिया और जंगलों में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने केवल फल फूल खाकर तप किया, फिर धीरे धीरे अन्न का त्याग कर दिया और केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगी। कई वर्षों तक उन्होंने सूखे पत्ते खाकर तपस्या की और अंत में उन्हें पत्तों का भी त्याग कर दिया और बिना अन्न और जल के केवल भगवान शिव का नाम लेकर तप करने लगी। उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया, लेकिन उनका संकल्प और बढ़ता जा रहा था। कठोर तप के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, जिसका अर्थ है वह देवी जो तप और ब्रह्मचार्य का पालन करती हैं। उनकी इस कठिन तपस्या से तीनों लोक में हलचल मच गई। देवता और ऋषि मुनि सभी उसके इस अद्भुत तप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद अंत में भगवान शिव स्वयं पार्वती जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती की भक्ति, समर्पण और त्याग को देखकर प्रसन्न होकर कहा कि हे देवी, आपका तप तुलनीय है। आपकी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनते ही पार्वती जी का तपस्या सफल हो गई और उनका जीवन धन्य हो गया। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हमारे मन में सच्चा संकल्प, धैर्य और निरंतर प्रयास हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति कभी आसान नहीं होती है। उसमें त्याग, तपस्या और समर्पण की आवश्यकता होती है। जो भी भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन में धैर्य, शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन से कठिन परिस्थितियां भी सरल लगने लगती हैं और मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। इसीलिए यदि आपके जीवन में भी कठिनाइयां हो, कोई ऐसा लक्ष्य हो जो आपको असंभव लगता है, तो माँ ब्रह्मचारिणी को याद करें, उनके तप और त्याग को याद करें और अपने मन में यह विश्वास रखें कि सच्ची श्रद्धा निश्चय ही हर मंजिल की प्राप्ति बन सकती है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भक्ति व्रत कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल आर के भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में जय माता ब्रह्मचारिणी जरूर लिखें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव।